खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। अरे मोदी, तूने बेचे होंगे रेल और जहाज, पर ये किसान अपने खेत नहीं बिकने देंगे, अपने खेत नहीं बिकने देंगे। अब से हम चौकीदारी करेंगे संसद की, हम चौकीदारी करेंगे संसद में बैठने वालों की। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो कान पकड़ करके तुमको बाहर करने में अब देर नहीं लगाएंगे। अब तो कि सुनो मोदी और योगी, तुमने मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जाति धर्म नफरत संप्रदाय करके इस देश के दो फाड़ किए। और कान खोलकर सुन लो, 378 दिनों में इसी देश के किसानों ने दिल्ली के तख्त पर अपनी बुलंदी के झंडे गाड़ दिए। गंगा का लाल बनकर रह गए अंबानी अडानी का दलाल बनकर। लोग के कपड़े से ज्यादा बिक गए कफन, और अंधभक्त कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। जब पैदा हुए थे ना, जो उनकी आंखें भी नहीं खुली थी, तभी उन्होंने अधर्मियों को दंड देना शुरू कर दिया था। और इन्होंने मथुरा की ओर जो रुख किया है, यह साफ संकेत है कि इनके विनाश का समय आरंभ हो चुका है। क्या होगा, क्या होगा? तो आप ये लिख लीजिए, 2022 में सुपड़ा साफ होगा। किसान दहाड़ता हुआ नहीं मिलता था। अभी आप कवरेज करने जाते हो, देखता हूं मैं आपके वीडियोस कई सारे, उसमें किसान का छोटा बच्चा भी दहाड़ते हुए मिलता है। आधी जीत हुई है। अभी तो हमने वो चीज वहां फतेह पाई है जहां हमने चीज मांगी नहीं थी। अभी तो हम न्यूट्रल पॉइंट पे आए हैं। जो फंदा था उसको निकाल के फेंका है। अब हमारी तैयारी है आगे लड़ाई की। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। देख सकते हैं कि जब से किसान आंदोलन को ख़त्म करने की जो है आगाज़ की गई है, यानी कि जो है सब कुछ तैयारी कर ली गई है कि किसान जो है पैकअप कर लेंगे, यहाँ से घर चले जाएंगे। हालांकि देखा ये जा रहा है कि 60% से ज़्यादा किसान जो है घर जा चुके हैं, लेकिन थोड़ा और भी समय लगेगा। इसीलिए जो है अभी यहाँ पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब ये पूरा बिल लाया गया था तो मन में ये चल रहा था किसान बड़ा विरोध कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में जो बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से कृषि कानूनों को वापस कर लिया गया है तो किसानों के अंदर अब चल क्या रहा है, क्योंकि बड़ा खुशी का माहौल है। इसीलिए जो हम गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हैं, सीधे जानकारी लेते हैं। कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कृषि कानूनों को लेकर के जब ये लाया गया था तो बड़ा विरोध में थे, अब खत्म कर दिया गया। किसानों के अंदर बड़ा एक मतलब खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, घर जा रहे हैं। तो अब क्या बदलाव की ओर जाता है क्या किसानों का मन? आपका स्वागत है टीएस बोलने आप सभी का। सारे युवा हैं, इन सबसे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोगों से। कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्या माहौल बदलेगा क्या? क्योंकि किसानों को लेकर के बड़ा आपत्ति जताई जा रही थी कि बड़ा सब कुछ बेकार हो गया, किसानों के पक्ष के लिए सरकार नहीं है, बहुत तमाम बातें। अब तो घर जा रहे हैं खुशी खुशी, क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इस आंदोलन की सफलता ने ये तय कर दिया है कि तानाशाही सरकार को लोकतंत्र की ताकत से झुकाया जा सकता है। और आज लोकतंत्र की जो ताकत है वो किसानों ने दिखा दी है। और तानाशाह सरकार को ये बता दिया है कि लोकतंत्र में बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ आप नहीं जा सकते, और जनता के हाथ में ही ताकत होती है, नेता के हाथ में नहीं। ये पहली इस आंदोलन से निष्कर्ष निकल रहा है। और जो बड़ी मांग है वो एमएसपी की है, जिस पे कमेटी बनाई है। और अगर एमएसपी की मांग आगे नहीं मानी गई, किसान फिर एक हो जाएंगे। नहीं, उस पर कमेटी तो बनी जा चुकी है, तो कभी ना कभी इसका हल तो जरूरी निकल जाएगा ना। वो तो निकलेगा, और एमएसपी बहुत जरूरी है किसानों के लिए। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के बिना कैसे काम चलेगा? नहीं, सवाल मेरा ये है, चलिए अब आपके पास आऊँगा। एक सवाल अब आपसे कि आप लगातार किसान आंदोलन में जुड़े रहे हैं, आपको भी देखता रहा हूँ, आपको भी देखता रहा हूँ, लेकिन सवाल मेरा ये है यहाँ पे कि क्या माहौल बदलेगा क्या चुनावों का? जिस तरीके से किसानों की बड़ी माहौल बदलेगा नहीं, माहौल बदलना शुरू हो गया है। और आप अगर चुनाव की बात कर रहे हैं ना, तो न चुनाव कहीं दूर हैं और न किसान के ये जो सड़कों पर बिताए गए 378 दिन ये कहीं दूर हैं। इन 378 दिनों में बीते गए एक एक पल का जो है ये बदला किसान लेगा, और ये किसान भूलता कभी नहीं है। इसके साथ जितना भी जातीय करो, जितना भी अन्याय करो, ये किसान कभी नहीं भूलने वाला। और रही बात, अभी सरकार ने जो हमको लिखित में खत दिया है, उसके लिए 15 तारीख तक का उसने खुद ही समय लिया। हमने भी 15 तारीख उन्हें डेट दे दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया कि 15 तारीख को हमारी दिल्ली में दोबारा जो है मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की। अगर किए गए वादों से वादा खिलाफी सरकार करती है तो 15 जनवरी को हम फिर से एक्शन ले लेंगे। और रही बात, यहाँ से हम जा रहे हैं, खुशी भी है हमें कि 378 दिनों के बाद में हमने इतना संघर्ष किया, हमारा संघर्ष जीता और अहंकार हारा। लेकिन दुख भी है कि हमारे साथ लगभग 750 हमारे साथी वापस नहीं जा रहे हैं। तो ये जो दुख है, इस दुख की वेदना, इस दुख की चोट उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों को भुगतनी पड़ेगी, और ये निश्चित है। तो मतलब जो किसानों के अंदर अभी खुशी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो अभी भी, मैंने कहा, अगर सरकार ऐसा समझती हो कि आंदोलन खत्म हो गया, ये उसकी गलत फहमी है। हमने हमारे मोर्चे तो हटा लिए, बेसिकली हमने 378 दिनों तक यहाँ ट्रेनिंग ली और बिल्कुल ट्रेंड हो गए। अब ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ से मोर्चों से निकल करके पूरे देश में, इनकी एक आईटी सेल है ना जिसमें 12-13 हज़ार लोग काम करते हैं, हमने एक आईटी सेल बनाई। हमारे कम से कम 3-4 लाख किसान
जिन्होंने ट्रेनिंग लिया यहाँ, पूरे देश में जाकर के एक एक चीज़ पर लोगों को बताएंगे और समझाएंगे कि उनके हक और अधिकार क्या हैं और किस तरीके से ये सरकार गुमराह करती है, किस तरीके से तुम्हें एकत्रित होकर, संगठित होकर अपने हक और अधिकार के लिए तुमको लड़ना, अगर नहीं दे तो छीन लेना है, किस तरीके से ये बताएंगे जा करके हम। चलिए, और भी कुछ साथी हैं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है। आपकी क्या राय है इस पे, क्या वाकई में फ़र्क पड़ेगा या फिर सब कुछ चंगा हो जाएगा पिछली की तरह? देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा और अब किसान को अपनी ताकत का भी पता चल गया है। अभी तक जो है ना, किसान उस हाथी की तरह था जो एक बेल से बंधा रहता है और उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। आज जो है किसान को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है और ये अभी जो है सरकार ने उसी डर को महसूस करके ये आंदोलन वापस लिए, कानून वापस लिए हैं। नहीं तो जब हम शुरू में आए थे तो ये कह रहे थे कि ये तो हमें क्या क्या कहा गया कि भाई ये तो चंद किसान हैं, ये तो चंद जाट हैं, ये तो कहा जा रहा नहीं है, ये फलाना नहीं है कि किसानों को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये अब कहा जा रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो फिर क्यों वापस लिए आपने? अगर वो सरकार इस समय भी ये कह रही है ये कुछ ही लोग हैं, तो फिर वो उनकी बेवकूफ़ी है कि वो फिर वापस क्यों ले रहे हैं कानून? आप बताइए, वो वापस क्यों लेंगे अगर जो ये कुछ ही किसान है? किसान जो है सभी किसानों के हक के लिए ये लड़ाई लड़ी गई और जो कानून गलत थे इसीलिए कानून वापस लिए गए हैं और सरकार को जो है इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। माहौल गांव में बदलेगा कि नहीं, क्योंकि किसान यहां से जीत लेकर के जा रहे हैं और बड़ा खुशी का माहौल। देखिए, माहौल तो क्या है ना, जब किसानों की शहादत हुई एक के बाद एक तो माहौल बन गया और माहौल रोष का बन गया था बीजेपी के खिलाफ, जो माहौल आज भी बना हुआ है। आप गाँव में जब जाएंगे, मैं तो गाँव में जा रहा हूँ इस वक्त, गांव के अंदर किसान एकजुटता के साथ बीजेपी का कड़ा विरोध कर रहा है और बीजेपी भी विरोध, अरे बिल्कुल विरोध है। क्यों भाई, एक बात बताइए, आपसे कानून मांगा नहीं था, आपने कानून दिया, इसके बाद जो 1 महीने तक यहाँ पर किसान परेशान हुए, बाल खाल निकल गई, उसका हर्जाना कौन भरेगा? अब कौन करेगा ये सब? तो ये मोदी जी को इसके बाद वोट पर चोट किसान देने अब 2022 के यूपी चुनाव में ही बैठा है और 24 की भी तैयारी कर रखी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अब किसानों ने जीत लिया है, सब कुछ जीत हासिल कर लिया है, सरकार को झुका दिया है, तो अब सब कुछ अच्छा हो गया, किसान की अब आत्महत्या बंद हो जाएगी, सब कुछ चंगा हो जाएगा। देखिए भाई, जीत अभी अधूरी है, अभी एमएसपी की लड़ाई ज़्यादा जरूरी है। अभी एमएसपी की लड़ाई शुरू होने वाली है, ये तो आधी जीत हुई है। अभी तो हमने वो चीज़ वहाँ फतेह पाई है जहाँ हमने चीज़ मांगी नहीं थी। अभी तो हम न्यूट्रल पॉइंट पे आए हैं, जो फंदा था उसको निकाल के फेंका है। अब हमारी तैयारी है आगे लड़ाई की। नहीं तो किसान तो घर जा रहे हैं ना। जो घर जाएंगे तो अब घर नहीं जाएंगे क्या? कब तक बैठाल के रखोगे यहाँ पे? भाई, लोकतंत्र का दरवाजा खोल दिया, आंदोलन की दिशा दिखा दी, वापस से तैयार हो जाएंगे। अब और ये कहो कि घर जाएंगे, बढ़िया तैयार होके आएंगे, बेहतरीन बन ठन के आएंगे और अब पूरे हंसते और क्या कहते हैं पूरी ताकत के साथ आएंगे। क्या कहना चाह रहे थे आप? कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपको बता दूं कि इस किसान आंदोलन ने ये दिखा दिया कि हम अतीत के अवशेष नहीं, हम भारत का वर्तमान और भविष्य हैं। और हम यहाँ दिल्ली में बैठे रहे, सरकार को तो समझा लिया हमने, उसके अहंकार को तोड़ा, उसके हठधर्मिता को तोड़ा। अब हमें जो है अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो यहाँ आए वो तो समझ गए, लेकिन अभी भी हमारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं ऐसा वर्ग है जो हमसे सहानुभूति रखता है, हमारे साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन हकीकत और वास्तविकता उसको समझाना जरूरी है कि हमारे साथ पिछले 378 दिनों में क्या क्या किया गया। ये जब तक उनको समझ में नहीं आएगा तब तक वो अपनी वास्तविकता की जो उनकी लड़ाई है और अधिकार की, उसमें जो है वो खड़े नहीं हो पाएंगे, जो है कंधे से कंधा मिला करके। तो ये बहुत ज़रूरी है हमको, इसलिए हमको गांव जाना पड़ रहा है। तो किसानों का कोई वर्ग कोई फर्क डालेगा क्या चुनाव में? फर्क पड़ना शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है फर्क पड़ना नहीं शुरू हुआ है? आप अपनी कवरेज करने जब भी कई सारे आप सुनो, इससे पहले जब आप कवरेज करने जाते थे तो आपको ऐसे किसान दहाड़ता हुआ नहीं मिलता था। अभी आप कवरेज करने जाते हो, देखता हूं मैं आपके वीडियोस कई सारे, उसमें किसान का छोटा बच्चा भी दहाड़ते हुए मिलता है और बहुत बेबाकी के साथ जो है अपने हक और अधिकार की बात करते हुए मिलता है। ये बदलाव की बयार ही तो है, परिवर्तन का जो है शुरुआत ही तो हो चुकी है। देखो भाई, क्या सच्चाई इन बातों में? वाकई में यार शुरू कर दिया है और इस बार भी यार किसान तो शुरू से बोलता आया है और जब धरती पुत्र से कोई टकराया उसका अहंकार टूट गया है। तो भाई, जब रावण का अहंकार नहीं टिका तो इनका कैसे टिकना था? ये मैं आपको पहले भी बोल चुका था शुरुआती दौरों में। बिल वापसी होंगे, 11 महीने लगे, बिल वापसी हुए। ये अच्छा है कि बिल वापसी हो गए हैं, ये अच्छा है कि किसान अब अपने घर को जा रहे हैं, लेकिन एमएसपी ना मिलने पर दोबारा आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जो बार बार ठोक ठोक कर पूछ रहे हैं ना, ठोक ठोक के बार बार पूछ रहे हैं क्या होगा क्या होगा, तो आप ये लिख लीजिए 2022 में सुपड़ा साफ होगा। ना 200 पार ना 300 पार, अब मोदी जी भारत से बाहर।
अरे अब बिल्कुल। चलिए अब इसी बयान से देखिए एक योगी जी भी मोदी जी भी दोनों भारत से बाहर, ना आर ना पार। अब केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो है फिरोजाबाद से जो है एक बयान कर नारा दे दिया है। कह रहे हैं कि 100 में से जो है 60% जो है अपने पास है और 40% जो 40% बच रहा है उसमें से जो है भागीदारी लोगों की हो गई है और उस 40 में से भी हमारी भागीदारी रह गई। आपने मुझे याद दिला दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखो, इन्होंने अयोध्या की बात की, इन्होंने काशी की बात की। काशी जी में भोले तो भोले हैं, अयोध्या में राम दयालु हैं, वो अधर्मियों को भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन इन्होंने जो मथुरा जाने की बात की कि हम मथुरा जाकर के अब की मथुरा की बारी, भाई साहब पैदा हुए थे ना जो उनकी आंखें भी नहीं खुली थी, तभी उन्होंने अधर्मियों को दंड देना शुरू कर दिया था। और इन्होंने मथुरा की ओर जो रुख किया है, यह साफ संकेत है कि इनके विनाश का समय आरंभ हो चुका है, शुरू हो चुका है। जनता पॉलिसी समझ चुकी है और जनता बहुत अच्छी तरीके से इनकी नीति, इनकी नीयत पूरी तरीके से समझ चुकी, सब कुछ पानी की तरह साफ हो नहीं तो चुका है। फिर कौन मुकाबले में भी तो कोई नहीं। अरे यार, भारत में 130 करोड़ की जनता है, कोई भी खड़ा हो जाएगा। कोई ये भाग्य विधाता है क्या देश के? कोई भी खड़ा हो जाएगा। कुछ कहना चाह रहे हाँ, मैं बताता हूँ, सामने क्यों नहीं है यार? अखिलेश भैया और जो है जयंत भैया हैं, दोनों के दोनों एक साथ हैं और किसान सारे इनके साथ लगे हुए हैं। और योगी जी को हवा भी नहीं लगने देंगे। अब हवा जो है वही वाली चल रही है जो पहले 2017 की थी। 2017 में जो उठाई थी, जो हवा चली थी, आज हवा वैसी ही विपरीत चल रही है। इन्हें मालूम नहीं है हवा नहीं लगेगी, कहाँ सरकार उड़ गई। अच्छा, वैसे बताओ, झूठ का सुपड़ा साफ तो हो गया ना? जो पर्यायवाची शब्द था झूठ का, वो तो नरेंद्र मोदी था ना। उसके लिए एक चीज़ और लिख लो, आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अंबानी अडानी का दलाल बनकर। लोग कपड़े से ज़्यादा बिक गए कफन, और अंधभक्त कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। अरे भाई, पूरा देश बेच दिया, क्या बचा आपके पास? ना मेरे पास ना आपके पास। कहाँ जाओगे? न शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरियां बची, आज रेल बेच दी, गेल बेच दी, भेल बेच दी, क्या क्या बेच दिया। भाई, व्यापारी आदमी को तो अब देश से बाहर करना होगा, और ये किसानों ने रास्ता दिखाया। हिंदू कार्ड चलेगा कि नहीं इस बार? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? पहले बताओ, ये क्या होता है? संविधान में ना हिंदू होता ना मुसलमान होता, संविधान में सिर्फ प्रजातंत्र होता है, और प्रजातंत्र चलेगा किसानों के द्वारा। अच्छा, ये हाँ, मानते नहीं है, ये हकीकत है। अभी इन्होंने कहा, एक लाइन आपको मैं सुनाता हूँ कि सुनो मोदी और योगी, तुमने मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जाति धर्म नफरत संप्रदाय करके इस देश के दो फाड़ किए। और कान खोलकर सुन लो, 378 दिनों में इसी देश के किसानों ने दिल्ली के तख्त पर अपनी बुलंदी के झंडे गाड़ दिए। अब से हम चौकीदारी करेंगे संसद की, हम चौकीदारी करेंगे संसद में बैठने वालों की। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो कान पकड़ करके तुमको बाहर करने में अब देर नहीं लगाएंगे। अब तो हमें पता चल पाया है संसद की हकीकत, और वो चोर दरवाजा जिससे ये कानून आते हैं वापस जाते हैं बगैर चर्चा के, वो दरवाजे। हाँ, पता चल गया। अब अभी वहीं बैठ करके तो निगरानी होगी, असली निगरानी अब होगी। रही बात, अभी हमारी जो लड़ाई थी, हमने आगे की जो लड़ाई है उसमें बस पांव रखने भर की जगह बनाई है। अभी हमारा संघर्ष बहुत लंबा है। किसानों की लड़ाई पिछली 20 सालों से चलती चली आ रही है और अगले कई वर्षों तक ये चलने वाली है। ये तो जीत हो गई ना आप लोगों की? ये जीत नहीं, इसको जीत नहीं हम कहते हैं। ये हमारे जो 750 लगभग लोग शहीद हो गए, ये उनके अरमान थे कि तुमको इनके अहंकार को तोड़ना है, तो अहंकार के तोड़ने के मामले में जीत हो गई। लेकिन किसानों को अभी बहुत कुछ लेना बाकी है और उनके संघर्ष से उन्हें बहुत कुछ पाना बाकी है। सरकार ने बिल वापसी के लिए जो फायदे के लिए कहा था, फायदा हुआ कि नहीं सरकार को, ये बता दीजिए मुझे। अरे, सरकार ने कॉर्पोरेट के फायदे के लिए बिल उतारा था, सरकार को घाटा हो गया, उनके कॉर्पोरेट जगत को घाटा हो गया, लेकिन इसमें जनता का फायदा हो गया, किसान का फायदा हो गया। और मैंने शुरू में एक शेर कहा था, वो किसानों के माध्यम से, और ये पूरा हो गया कि खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। अरे मोदी, तूने बेचे होंगे रेल और जहाज, पर ये किसान अपने खेत नहीं बिकने देंगे, अपने खेत नहीं बिकने देंगे। अपने खेत बचा लिए, किसान ने अपने खेत बचा लिए। चलिए, आप अपने बातों को जो है विराम कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि मोदी जी ने मांगे मान ली, धन्यवाद नहीं भैया। मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछले 378 दिनों में हमारे असली भारत से दर्शन करवाए, हमको एक कर दिया, संगठित कर दिया। हम जाति भूले, नफरत भूले, धर्म संप्रदाय सब भूल करके एक ही जाति याद है हमको, किसानी जाति। और इसी जाति को लेकर के हम पूरे देश का सफर करेंगे, और जहां जहां तुम्हारे नाम की छोटी गूंज भी सुनाई देगी उसको पूरी तरीके से साफ कर दे। टाटा बाय बाय मोदी जी। चलिए, तो ये हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़े रहे, गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग मौजूद रहे। देख सकते हैं कुछ नज़ारा जो है, स्टेज, वो स्टेज आपको देखने को मिल सकता है। कैमरे से गुजारिश करूंगा कि एक बार ये
कि स्टेज का नज़ारा विजुअल जो है दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वही स्टेज है जब किसान आंदोलन पहले दिन से जब चला तो ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, यहीं से बड़े बड़े आंदोलनों का जो है आगाज़ किया गया। यहीं से सभी किसान मोर्चे के जो जितने भी जो बड़े लीडर रहे, यहीं से जो है सबको किसानों को संबोधित किया और लगातार यहीं से जो है किसानों का आह्वान किया गया। तो फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। किसानों के भीतर आज भी जो है इस समय खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या इसका बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए डेज़4 न्यूज़।